हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, जिसमें ड्राइंग वाला पार्ट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने एलिप्स ड्रॉ करने का मेथड बता दिया था, पैराबोला ड्रॉ करने का एक मेथड बता दिया है जो रेक्टेंगल मेथड था। इसमें हम देखने वाले हैं टेंजेंट मेथड। ठीक है, अब टेंजेंट मेथड अगर आप देखोगे ना तो देखो, ड्रॉ किया हुआ अगर आपके सामने कोई दे दे कि देखो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन कोई प्रोसीजर समझा देता है ना तो आप आसानी से भूल लगेगा आपको ना कि एकदम कितना आसान है ये ड्रॉ करना, टेंजेंट मेथड। ठीक है, नाम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं, ये क्या है भाई, किस चिड़िया का नाम है। तो आपको डरना नहीं है, बशर्ते मैं एकदम आपको आसान सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप बेटर बन सको। इस तरीके से मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखो, क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूँ कि ईएससी नॉन टेक्निकल जो जीएस वाला पार्ट सब्जेक्ट है ये, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है, तकरीबन मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मैं 400 तक क्वेश्चंस मैं करा दूंगा कि ताकि एकदम आपको आसान लगे। ठीक है, 400 क्वेश्चंस करा दूंगा ना तो एकदम लगेगा कि क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और काफी मजबूत देगा यूपीएससी के जो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस का ये जो प्रीलिम का जीएस वाला पार्ट है उसमें काफी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि टेंजेंट मेथड किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। बशर्ते आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इसका 100 mm है उसको हमने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ब्लर हो जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लर इसका हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये मुझे ड्रॉ कर लेना है 100 mm। चलिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रखते हैं यहाँ से और मैं यहाँ तक लास्ट तक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब इसका नाम रख देते हैं, यहाँ तक है ए बी। ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट ले लो। सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा मेरे भाई, कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा। ठीक है, ये 5 पे इसका नाम रख दो ओ। ठीक है, अब उसका ऑर्डिनेट क्या है, अगर ऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनेट क्या है 40 mm। तो 40 mm आपने क्या कर देना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है। मैं वो चीज़ें भी बता देता हूँ कि ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे ले लो, यहाँ पर आपका 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ले लिया 90 डिग्री। अब मुझे क्या करना है 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर मैं आपको 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब ये 8 से मैं अगर ले रहा हूँ तो 4 सेंटीमीटर तक मेरा 40 जाएगा। ठीक है, ये सी मेरा पॉइंट हो गया, ओ से लेके सी तक। ठीक है, फिर जितना ये मैंने ड्रॉ किया है ना उतना ही ऊपर भी कर दो 4 सेंटीमीटर, जितना ओ से लेके सी तक किया है। ठीक है, उतना ही ऊपर भी 4 सेंटीमीटर कर दो। 4 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, इसका ओ डैश नाम रख दो। ठीक है, ओ से लेके सी तक और सी से ओ डैश तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ब्लर हो जाता है। अब ये चीजें पता चल गई। अब ये जो ओ डैश है जितना, देखो यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ कि ओ सी जितना है वही ओ डैश सी है। जितना ये 4 सेंटीमीटर और कितना ये 4 सेंटीमीटर है मतलब 40 mm है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 40 mm है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ओ डैश है उसको मैं मिला दूंगा ए से मैच कर दिया और इसी को बी से मैच कर देंगे। ठीक है, ये मैच हो गया। अब मैं क्या करना है ना कि वो देखो ओ डैश ए है और ओ डैश बी को मैं कुछ पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, देख लेते हैं मैं कितने सेंटीमीटर का है कि मुझे डिवाइड करना पार्ट आसानी रहे। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये अप्रोक्सीमेट 92 जितना है, सॉरी 96 जितना है। ठीक है, 96। अब किसके टेबल में 96 आता है, 12 के टेबल में 96 आता है। कितने बार में आता है, 12 8 या 96 आता है। ठीक है, 96 के आसपास है और 12 8 या 96 होता है। ठीक है, तो 12
12 सेंटीमीटर लेंगे तो 8 पार्ट में हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर ले लो। देखो टेबल आपको आता होगा तो फटाफट आप कर लोगे। देखो 12 यहाँ पर आ गया, 24 आपका यहाँ पे आ गया, 36 12 3 जा 36 यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाद में 48 आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर बाद में 60, फिर 72, फिर 84 हो गए 4 पार्ट। अब इसको कैसे जाना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 नंबर है, लेकिन यहाँ से ये काउंट करोगे तो 8 होंगे पार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर बाद में इसको भी वही, क्योंकि सेम ही है, आपको अगर देखोगे तो ये भी उतना ही दिख रहा है, 96 जितना दिख रहा है। इसको भी हमने क्या कर लेना है, 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया वैसे इसको भी कर लेंगे। तो कैसे कैसे आएगा, पहले कितना है 12 यहाँ पे आया, फिर 24 आया, फिर 36 आया, फिर 48 आया, फिर बाद में 60 आ गया, फिर 72 आ गया, फिर 84 आ गया। हो गया। अब देखो यहां से इस तरफ गए ना, तो अब उसको इस तरफ लेकर आओगे। यहाँ पर ये 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, ठीक है। इस तरीके से लेके अब 1 डैश को मिला दो, 2 डैश को मिला लो, 3 डैश को मिला लो, 4 डैश को मिला लो, ठीक है। आसान एकदम सिंपल तरीका है कि नहीं। देखिए मैं 1 को लिया, यहाँ पे 1 है एक, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। 1 मिल गया। 2 को मिला दो, यहाँ पे 2 है और एक 2 आपका यहाँ पर है। फिर 3 को 3 से मिलाओ, यहाँ पे ये 3 है, 3 को मैं 3 मिल गया। सॉरी ये ड्रॉ नहीं हुआ, थोड़ा एग्जैक्ट ड्रॉ होना चाहिए था, एग्जैक्ट जा भी नहीं रहा था। बराबर आपने लेके ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर लाइन अगर गड़बड़ा रही है ना, तो कहीं न कहीं आपको ये गलत ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, 4 को ड्रॉ कर लो, ठीक है। 4 हो गया, 5 को ड्रॉ कर लो। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। थोड़ा सा ये पेंसिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बराबर कर लेता हूँ। 6 को ड्रॉ कर लेते हैं, 7 को ड्रॉ कर लेते हैं। 7 डैश को हमने लिया और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम तो ये आपको ड्रॉ हुआ ही दिखेगा। अभी जितने ये पॉइंट है ना, उसके ऊपर से इसे लेते जाओ, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहे होंगे, सी पॉइंट तक आया। फिर बाद में इसको ऐसे ही लेकर जाओ, आ गया। तो ये जो आपको ड्रॉ हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको टच करते हुए, तो ये टेंजेंट मेथड से आपका पैराबोला ड्रॉ हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो आर्क आपको बना हुआ दिख रहा है वो पैराबोला है। तो ये मेथड से आप ये पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं टेंजेंट मेथड। टेंजेंट मेथड्स का यूज करके हम क्या ड्रॉ करते हैं, पैराबोला। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंजेंट मेथड का यूज करके हम क्या, कौन सा आर्क ड्रॉ करते हैं, तो पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल मेथड यूज करके, देखो रेक्टेंगल मेथड से आप इलिप्स भी ड्रॉ कर रहे हो, रेक्टेंगल मेथड से आप अगर देखोगे तो पैराबोला भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और रेक्टेंगल मेथड अगर आप देखोगे तो दोनों तो यूज हो रहा है, इलिप्स भी ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन दोनों के ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि हाइपरबोला को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। हाइपरबोला को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। हालांकि अभी देखो ये पैराबोला में एक और मेथड है जो आपको पता है, इसेंट्रिसिटी मेथड। तो वो चीजें भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, बड़े ही आसान, बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही इजी लेवल में लेकर आऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा एम ही है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है ना, तो उनको काफी बेनिफिट देगा, काफी हेल्पफुल देगा, ठीक है। वो बैठ के इसको आराम से
अगर पहली बार अगर देख रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2-3 बार अगर आप देखोगे ना तो एकदम आसानी से, जो टैलेंटेड है उनको फटाक से पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, उनके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और ये जितने भी ड्राइंग वाले सब्जेक्ट होते हैं ना वो मैक्सिमम प्रैक्टिस लेवल के होते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे, जब भी आप ड्रॉ करने जाओगे तो वहां पे मिस्टेक कर दोगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।